सो वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर 16 रहेगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। अगर आप देखोगे आपका यूनिट नंबर 8 है यहाँ पे, एंड ये 8 मार्क्स कैरी कर रहा है यहाँ पे। सो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1 2 3, यानी कि 15 मार्क्स। 3 क्वेश्चन इंटू 5 अगर आप करोगे दैट विल बी 15 मार्क्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से पूछा जाता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कंबाइनली पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ जो हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स देखे, जो हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स देखे, उनमें बेसिकली हमारे पास क्या था? उनमें सिंपली हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप थे जो कंटेन कर रहे थे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, जिनमें हमारे पास क्या था? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। एंड जो हमारे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनमें हमारे पास क्या है? इनमें हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच बेसिकली यहाँ पे क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो आपको अच्छे से ये याद रखना है। सो आप यूँ याद रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एंड जहाँ पे आपको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखेगा ना, इनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर कार्बोनिल ग्रुप। सो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये आपको याद रखना है, जहाँ पे आपको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखे। सो आप अच्छे से लिखना, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको क्या मिलेगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एंड इन्हीं को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बोनिल कंपाउंड। सो आपको बेसिकली ये कार्बोनिल कंपाउंड्स अब पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एंड ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है बोर्ड द्वारा, आप ये सिलेबस देख सकते हो एंड इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हो। नाउ बेसिकली पहले हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को पढ़ेंगे यहाँ पे। सो देखिए, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, एल्डिहाइड्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप मतलब अभी मैं बोल रहा था सी डबल बॉन्ड ओ वाला पोर्शन इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन। जहाँ पे आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये बॉन्डेड रहता है किसके साथ? कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, एल्डिहाइड की जनरल फार्मूला हमारे पास है यूँ, आर, यहाँ पे हमारा सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। सो एक साइड से हमारे पास है कार्बन एंड दूसरे साइड से हमारे पास हाइड्रोजन। अब कार्बन कहाँ से? जो आपका ये अल्काइल ग्रुप है ना, इट कैन बी आपका मीथाइल हो सकता है, ये आपका एथाइल ग्रुप हो सकता है। सो आप ये मानेंगे कि एक साइड में हमारे पास बेसिकली क्या है? जो आर बेसिकली है, यहाँ से हमारा कार्बन होगा। सो एक साइड से कार्बन एंड दूसरे साइड से हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन। एंड ये कार्बोनिल ग्रुप जो हमारे पास होता है ये कनेक्टेड होता है या फिर बॉन्डेड होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ। सो इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या होता है? एल्डिहाइड। नाउ कीटोन्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर, यहाँ पे सी, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से एच, ये आपका, और आप ऐसे लिखना जैसे आपकी मर्जी हो। सो ये हमारे पास होते हैं एल्डिहाइड। अब जो कीटोन्स हमारे पास होते हैं, कीटोन्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है? सेम थिंग, बट थोड़ी चेंज आती है। सेम थिंग मतलब कार्बोनिल ग्रुप आपको यहाँ पे भी मिलेगा, बट बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स, बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल जो कीटोन ग्रुप हमारे पास होता है लाइक दिस, आर सी, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से भी आपका आर होगा, और आप इसको ऐसे भी लिखोगे, आर, यहाँ से सी, यहाँ से आर, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ। सो सी डबल बॉन्ड ओ ये जो है ना, ये हमारे पास है कार्बोनिल, ये हमारे पास है कार्बोनिल, ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप। सो एल्डिहाइड्स में क्या था? एक हाइड्रोजन वहाँ पे कंपलसरी है एंड दूसरी तरफ से कार्बन, कार्बन मतलब अल्काइल ग्रुप, समझाया मैंने आपको। बट कीटोन्स में हमारे पास क्या होता है? जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, यानी कि जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साइड में हमारे पास दोनों तरफ क्या होंगे? 2 कार्बन एटम्स होंगे। अगर ये आर है, इट कैन बी यहाँ पे CH3 मीथाइल, ये आर हमारे पास CH3 हो सकता है या फिर इथाइल, कुछ भी। यानी कि यहाँ से बेसिकली कार्बन और कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, समझ में आ रहा होगा। सो इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिकली कीटोन्स। सो ये हो गए एल्डिहाइड एंड ये हो गए हमारे पास कीटोन, समझ में आ रहा होगा। एंड ये पॉइंट पहले ही आप नोट डाउन करना कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हमारे पास हैं, इनमें आपको सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मिलेगा एंड इसी को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। फिर आप ये डेफिनेशन यहाँ पे नोट डाउन करोगे अच्छे से। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे हम जनरल फार्मूला की। जनरल फार्मूला
जो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, इनकी जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होती है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बताइए इनकी जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, बताइए इनकी जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी बात आएगी क्योंकि उसमें भी आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास लाइक दिस होता है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, एक साइड से ये बॉन्डेड रहता है कार्बन के साथ एंड दूसरे साइड से यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ROH। सो इसी को हम बोलते हैं RCOOH, यानी कि ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको हम तभी पढ़ेंगे वहीं पे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। नाउ जनरल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एल्डिहाइड है CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम इसका। सिमिलरली कीटोन की अगर मैं एक कीटोन की बात करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, कॉमन नेम है। नाउ अगर आप देखोगे जो जनरल फार्मूला हमारे पास है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, ये भी आप लिखोगे। जो जनरल फार्मूला हमारे पास है, इट इज़ सिंपली CN यहाँ पे, देन H2NO, CnH2NO, ये हमारे पास होती है जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिखोगे फिर CH3CHO एंड यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एसीटोन, यानी कि एक कीटोन हमारा। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए एसिटाल्डिहाइड में आपके कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन। सो आप लिखोगे C2 एंड बताइए हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं। ध्यान दीजिए कार्बन कितने आ रहे हैं, 2 एंड हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 4। सो C2H4O आप लिखोगे यहाँ पे। अच्छा बताइए एसीटोन में कार्बन कितने, 1 2 3। सो आप लिखोगे C3 यहाँ पे। ध्यान दीजिए कार्बन कितने, 3। सो आप लिखोगे C3। अच्छा H कितने, 3 और 3 हो गए 6। सो H आप लिखोगे यहाँ पे H6 एंड साथ ही में O। सो C2H4O यहाँ पे C3H6O। फिलहाल आप समझिए कि फार्मूला हमारे पास जो ये फार्मूला आ रही है जनरल फार्मूला CnH2NO, ये हमारे पास एक्चुअली है क्या, C2H4O C3H6O। नाउ अगर आप देखोगे जो हमारे पास कार्बन अगर 2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। कार्बन अगर 3 है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। सो अगर सिमिलरली यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने होते हैं, अगर कार्बन हमारे पास 4 होते हैं, बताइए हाइड्रोजन कितने होंगे। हाइड्रोजन विल बी 8, ऑक्सीजन 1। सो हाइड्रोजन जो हमारे पास है इट इज़ डबल। सो हाइड्रोजन यहाँ पे है डबल दैट ऑफ कार्बन। सो ये हमारे पास देयरफॉर जनरल फार्मूला बनती है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर C2 आ रहा है, देयरफॉर अगर N का वैल्यू 2 हम रखेंगे ये वाली फार्मूला में, ध्यान दीजिए अगर हम N का वैल्यू 2 रखेंगे, बताइए फार्मूला क्या बनेगी। फार्मूला विल बी C2H2 इंटू 2। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 यहाँ पे O। सो दिस विल बी C2H4O। समझ में आया होगा, ये आपका एसिटाल्डिहाइड। सिमिलरली बताइए अगर हम N का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, बताइए ये क्या बनेगा। दिस विल बी C3H3 इंटू 2 यहाँ पे 2N। अच्छा पहले 2 हम लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू में O। सो बताइए ये क्या बना, ये बना हमारा C3H2 2 3 4 6। सो C3H6O। सो ऐसे आप समझ में आया होगा आपको, ऐसे यहाँ पे कि जो हमारे पास जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, ये कैसे बनती है, समझ में आया होगा। दिस इज जनरल फार्मूला, ये आपको याद रखनी है, CnH2NO। दिस इज दी जनरल फार्मूला। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी फार्मूला है, ये आपको याद रखनी है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देन इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हम इसी लेक्चर में देखेंगे यहाँ पे नॉमनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ देखिए यूज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में स्पेशली बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अगर आप देखोगे यूज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, पहला ही एल्डिहाइड हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, आगे जाकर आप देखोगे फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास होता है HCHO। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली फॉर्मलिन भी बोलते हैं। 40% सोल्यूशन अगर आप लोगे किसकी 40% सोल्यूशन बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप लोगे, उसको हम फॉर्मलिन भी बोलते हैं। एंड ये जो फॉर्मलिन हमारे पास होता है, ये एक बार किसी जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें आ चुका है कि बताइए जो फॉर्मलिन होता है हमारे पास उसमें कितना % फॉर्मल्डिहाइड होता है। इट इज़ बेसिकली 40% फॉर्मल्डिहाइड। सो अगर आप देखोगे
ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर्मेलिन किसके लिए? हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन्स जो हमारे पास होते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन्स यानी कि बायो की लैब, अगर मैं बायो की लैब की बात करूं, वहाँ पे जो स्पेसिमेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मेलिन को। स्पेशली जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, किसी पुराने ज़माने फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स, उनका सिर या फिर कोई बॉडी पार्ट, उसको प्रिजर्व करना है, सो वहाँ पे फॉर्मेलिन का यूज़ होता है। अच्छा, सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ हम करते हैं बैकलाइट। ये हमारे पास एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर्स पहले चैप्टर हुआ करता था आपके केमिस्ट्री में, अप टू 2022-23 लास्ट ईयर से इसको डिलीट किया गया है। 23 में डिलीट, जो नया सिलेबस आया वहाँ पे पॉलीमर्स को डिलीट किया गया। बैकलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था 3 मार्क का आपके बोर्ड एग्जाम में। सो बैकलाइट की प्रेपरेशन में फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड हम कैसे बनाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड हम सिंपली, शायद मैंने ये आपको फिनॉल में रिएक्शन भी बोली होगी, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड ये बनाता है किसको? बैकलाइट को। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO ये बनाता है किसको? बैकलाइट को। ये हमारा होता है बैकलाइट। सो बैकलाइट की प्रेपरेशन एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन्स को प्रिजर्व करना, ये फॉर्मल्डिहाइड का काम होता है। एसिटाल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, जो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास होता है, इट इज़ CH3CHO, आप लिख भी सकते हो। इसको हम यूज़ करते हैं काफ़ी एसिड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्पेशली एसिटिक एसिड हो गया, कुछ ईस्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अच्छा पॉलीमर्स को बनाने के लिए, अच्छा ड्रग्स में इसका हम यूज़ करते हैं एसिटाल्डिहाइड का। नेक्स्ट इज़ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CHO ग्रुप। सो बेंजल्डिहाइड जो हमारे पास होता है, इसको हम परफ्यूम्स एंड डाई इंडस्ट्री, यहाँ पे है डाई, ड्यू नहीं, DYE डाई, यानी कि जो डाइज वगैरह होती है ना, डाई। सो परफ्यूम्स एंड डाई इंडस्ट्री में बेंजल्डिहाइड का यूज़ होता है। नाउ एसीटोन। एसीटोन की अगर हम बात करें, इट इज़ CH3 COO ये जो एसीटोन हमारे पास होता है, इसका हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर प्रिपेयरिंग। अगर हमें वेरियस एडिसिव्स प्रिपेयर करने हैं, या फिर पैंट्स या फिर रेजन्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए, इसमें हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है डायरेक्ट वैनिलिन या फिर सैलिसल्डिहाइड या फिर सिनेमल्डिहाइड या फिर कैम्फर, ये अगेन हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं कॉम्बिनेशन में। सो ये जो हमारे पास होते हैं इनका भी हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? फ्लेवर के तौर पे या फिर ऑर्डर के तौर पे हम इनको फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे पास वेरियस दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती हैं, उनमें भी हम इनका यूज़ करते हैं, ताकि ये हमारी चीज़ों को क्या दें? फ्लेवर ऐड करें या फिर ऑर्डर्स उनमें ऐड करें। सो ये हमारे पास है कुछ यूज इनके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। ये आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अगेन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमने एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का देखा था, सेम यहाँ पे भी है बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ ग्रेटर देन, एक तो हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, यानी कि ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है लेस देन अल्कोहल्स। अगर हम यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, सो अल्कोहल्स का आप हमेशा याद रखिएगा, अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर किन में? फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, सो अल्कोहल्स में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, फिर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स में, फिर हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HC मतलब हाइड्रोकार्बन्स, मैं लिख रहा हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन AK, इनकी एल्डिहाइड एंड कीटोन आप फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नीट में या फिर बोर्ड में पूछा जा सकता है। बताइए ऑर्डर। सो अल्कोहल्स में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिर हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। ऐसा क्यों होता है कि जो अब अगर आपके बोर्ड में रीजन, क्योंकि आपके बोर्ड में रीजन भी पूछ सकता है, बताइए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये हायर होता है किन से? ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन से। ईथर्स कामा यहाँ पे लिखना आप हाइड्रोकार्बन से। आप कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अगर सेम मॉलिक्यूलर मास हम लेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नाउ
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बोला ये अल्कोहल से कम होता है। ऐसा क्यों? अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी जैसे अल्कोहल्स में होता था। सो इसी लिए या फिर इसी के कारण जो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किनके कंपैरिजन में? अल्कोहल। सो आपने याद रखा पहले बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स में ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिर हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट द लोअर मेंबर्स मेथेनल। मेथेनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इथेनल। इथेनल मतलब एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इसी तरीके से प्रोपेनोन। प्रोपेनोन मतलब एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो हमारे पास होते हैं दीज आर मिक्सेबल विथ वाटर। ये हमारे पास क्या होते हैं? मिक्सेबल विथ वाटर। यानी कि मिक्सेबल मतलब ये वाटर के साथ ईजिली मिक्स हो जाते हैं। किसके कारण? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सो बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके साथ बनाते हैं? वाटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारा HCHO ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है HCHO। सो ये जो H हमारा है ना ये बेसिकली किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? ये हमारे सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? वाटर के साथ। अगर वाटर यहाँ पे आए सो ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड ये अगेन क्या करेगा? वाटर के साथ सिंपली यहाँ पे क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही कारण हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं? मिक्सेबल होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? इममिक्सेबल। इममिक्सेबल मतलब वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होती हैं। वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल RCR डबल बॉन्ड O ये हमारा है कीटोन ग्रुप। ये हमारा है कीटोन ग्रुप। या फिर आप बोलोगे R यहाँ से C यहाँ से H यहाँ से डबल बॉन्ड O। सो जो वाटर होगा हमारे पास जैसे ही वाटर आएगा वाटर क्या करेगा? यहाँ से फॉर एग्जांपल H यहाँ से O यहाँ से H। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे H यहाँ से O यहाँ से H। सो वाटर अगेन यहाँ से वाटर के साथ जब ये मिलता है अगेन हमारे पास चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। सो ये आपको याद रखना है। ये आप फिगर ड्रा भी कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। अगर बोर्ड में पूछा जाए वहाँ पे आप फिगर भी ड्रा कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे H यहाँ पे O यहाँ पे H। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो शो हो रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे। सो ये एल्डिहाइड एंड ये कीटोन यहाँ पे। समझ में आया होगा। अच्छा फर्दर सो ये आपने याद रखा दीज आर मिक्सेबल विथ वाटर यानी कि वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। बट अगर फर्दर मिक्सेबल या फिर सॉल्युबिलिटी की बात करें यानी कि वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं बट जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन अल्काइल चेन लेंथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, फिर हमने देखा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO यानी कि इथेनॉल। दिस इज मिथेनॉल, ये इथेनॉल। अगर मैं प्रोपेनॉल लूँ फिर ब्यूटेनॉल लूँ फिर पेंटेनॉल लूँ, जितना आप नीचे जाओगे फैमिली में उतनी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी यानी कि चेन लेंथ बेसिकली बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल पेंटेनॉल की अगर मैं बात करूं CH3 CH2 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 CHO ये हमारे पास होता है पेंटेनॉल। देखिए चेन बढ़ी सो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। समझ में आया होगा। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन अल्काइल चेन लेंथ। नेक्स्ट ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं। लाइक बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, मेथेनॉल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनके साथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। एंड ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल यानी कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। सो इनके साथ बेसिकली ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अच्छा जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोल रहा था लोअर एल्डिहाइड्स मतलब HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, फिर CH3CHO, फिर CH3 CH2 CHO यानी कि प्रोपेनॉल, फिर CH3 CH2 CH2 CHO यानी कि ब्यूटेनॉल। हमारे पास जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं मतलब ये यानी कि जितना आप ऊपर जाओगे या फिर स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। सो ये क्या होते हैं हमारे पास? है पंजेंट ऑर्डर्स। इनमें हमारे पास पंजेंट यानी कि बदबू आती है। अच्छा बट
एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, जितना मॉलिक्यूलर साइज यहाँ पे बढ़ेगा, यानी कि चेन जितनी बढ़ेगी, ये जो पंजेंट स्मेल है ये गायब हो जाती है, एंड दीज बिकम मोर फ्रेगनेंट। सो इनमें एक फ्रेगरेंस ही आती है, एक अच्छी स्मेल आती है इनसे, किनसे, एल्डिहाइड से। सो ये आपको याद रखना है, जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं। सो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कार्बन नंबर 3, 4 तक, ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास लेस पंजेंट होते हैं, ये हमारे पास पंजेंट होते हैं। एंड जितना हमारे पास नंबर बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर, कार्बन चेन 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, 7, 8, 9, इस हिसाब से जितना बढ़ेगा, सो वो हमारे पास क्या बनते हैं, वो हमारे पास फ्रेगरेंस उनमें ज़्यादा आ जाती है, या फिर वो फ्रेगरेंट बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो ये हमारे पास थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ईजिली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इनको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से नॉमेनक्लेचर, बट नॉमेनक्लेचर पहले आप याद रखेंगे सिंपल कॉमन नेम्स, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स, एंड जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमारे पास हैं, इनको ज़्यादातर, यानी कि मोर ऑफन, इनको ज़्यादातर कॉमन नेम्स जो हमारे पास हैं, कॉमन नेम से ही इनको ज़्यादातर जाना जाता है, कि इनको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। इसीलिए कुछ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का कॉमन नेम आप यहाँ पे याद रखोगे। फॉर एग्जांपल HCHO, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको लिखाऊंगा। अच्छा, सिमिलरली C6H5CHO और बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, C6H5CHO, ये हमारे पास होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये हमारा बेंजल्डिहाइड। समझ में आ रहा होगा। इसी हिसाब से कीटोन्स की अगर मैं बात करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हमारे पास कॉमन नेम होता है एसीटोन। पढ़े हैं हमने, ऑलरेडी देखे हैं, ये हमारे पास होता है एसीटोन। अच्छा, अगेन एक और कॉमन नेम हमारे पास कीटोन ग्रुप का ही, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर, और आप लिखोगे C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये हमारे पास होता है एसिटो, ACETO, एसिटो, PHENONE, ये हमारे पास होता है एसिटोफिनोन। सिमिलरली बेंजीन रिंग, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग, फिर यहाँ से ऐसे बॉन्ड, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यानी कि बेंजीन 2 बेंजीन रिंग्स के साथ अटैचड होगा। सो या फिर आप इसको और लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से C6H5, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। ये हमारे पास होता है बेंजोफिनोन। सो ये हमारे पास हैं कुछ कॉमन नेम्स किनके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, जो आपको याद रखने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनका आप नाम अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, ये तो हो गए कुछ एल्डिहाइड्स। फिर यहाँ से मैंने कीटोन्स दिखाए, एसीटोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। नाउ अब हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर में सिंपली जो हमारे पास अल्केन ग्रुप था, ALKANE, अल्केन ग्रुप। अल्केन में आपको क्या करना है, जो E है ये आपको बाहर निकालना है, अल्कीन से आपको E बाहर निकालना है, यानी कि -E, एंड ऐड क्या करना है आपको इसमें अल, प्लस इसमें आपको अल ऐड करना है। सो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा अल्केनल, अल्केनल। सो अल्केनल हमारे पास होता है एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम। सो अल्केनल, ये हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम। सो यहाँ से आप लिखोगे पहले कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम। सो ये है एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम हमारे पास होता है अल्केनल। नाउ कीटोन्स, अगर मैं कीटोन्स की बात करूँ, सो अगेन आपका अल्केन में से अगेन आप क्या करोगे, E बाहर निकालोगे। सो आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे E बाहर निकालोगे, यानी कि -E,
अब इसमें आप ऐड क्या करोगे, इसमें आप ओन ऐड करोगे, ONE नहीं, इसको हम बोलते हैं ओन यहाँ पे। सो इसमें आप ओन ऐड करोगे, सो दिस विल बिकम अल कैन ओन, अल कैन ओन। सो यहाँ पे आपने ऐड क्या किया, यहाँ पे आपने अल ऐड किया, यहाँ पे आपने ओन ऐड किया। सो ये आपके बने एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो ऐसे आपको नेमिंग करनी है किनकी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। वेरी सिंपल है, इसी हिसाब से आपको चलना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो ये आपको याद रखना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे हम देते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। नाउ ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड्स से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स, नाउ पहला बेसिक एल्डिहाइड HCHO। सो कार्बन हमारे पास कितना, एक। सो कार्बन एक, अगर हमारे पास कार्बन एक होता था, अगर हमारे पास कार्बन एक होता था, उसको हम क्या बोलते थे, अगर मैं किन की बात करूँ, हाइड्रोकार्बन की, उसको हम मीथेन बोलते थे। मीथेन, अगर आपको याद होगा, उसको हम बोलते थे मीथेन। CH4 यहाँ पे, जहाँ पे आपको कार्बन एक दिख रहा था, सो उसको हम बोलते थे मीथेन। सो मीथेन में बेसिकली आपको E निकालना है बाहर, इसमें आपको CHO ग्रुप दिख रहा है, आपको Al इसमें जोड़ना है। सो ये बना मिथेनॉल। सो HCHO जो हमारे पास होता है, इसका नाम हमारे पास क्या है, मिथेनॉल। समझ में आया होगा, ये हमारे पास क्या होता है, मिथेनॉल। इसी हिसाब से CH3CHO, आपको कार्बन के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे बताइए कितने कार्बन, 1 2। सो वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ईथेन, अगर आपको याद होगा, ETHANE, ईथेन। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, E को बाहर निकालना है, अल को जोड़ना है। सो E आप बाहर निकालोगे, आप यहाँ पे अल जोड़ोगे। सो दिस इज इथेनॉल, CH3CHO। एंड कॉमन नेम हमारे पास क्या है, CH3CHO का एसिटल्डिहाइड। ज़्यादातर आप देखोगे आपकी बुक में कॉमन नेम ही मेंशन किए होंगे जहाँ पे भी प्रोडक्ट वगैरह आएगा। सो अब अगर 3 कार्बन की चेन होगी, CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, बताइए इसको हम क्या बोलेंगे। सो अगर 3 कार्बन होते थे, वहाँ पे हम बोलते थे प्रोपेन। सो हम लिखेंगे पहले प्रोपेन, फिर हमें क्या करना है, E बाहर निकालना है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रोपेनल। इसी हिसाब से अगर 4 होंगे फिर ब्यूटेनल, अगर 5 होंगे पेंटेनल। समझ में आ रहा होगा, अगर 4 होंगे CH3CH2CH2CHO, वहाँ पे हम बोलते थे ब्यूटेन, यहाँ पे हम बोलेंगे ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। सो ये हैं IUPAC नेम्स किनके, एल्डिहाइड्स के। ये है IUPAC नेम्स किनके, एल्डिहाइड्स के। नाउ अगर आपके पास एल्डिहाइड ऐसे होगा, CH3CH, फिर यहाँ से आपका CHO, एंड यहाँ से क्या होगा, CH3। नाउ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ब्रांचिंग होगी वहाँ पे हमेशा आपको ध्यान देना है। आपको चाहे जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, यहीं से आपको नंबरिंग करनी है। सो आपको हमेशा CHO ग्रुप से नंबरिंग करनी है। इसको आप दोगे नंबर 1, इसको 2, इसको 3। सो आप ऐसे भी जाते 1 2 3, इसको 3, क्योंकि यहाँ पे चेन जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो 3 कार्बन की बनेगी। सो सिंपल सा नेम है यहाँ पे। बताइए 2 पे हमारे पास क्या है, मीथाइल। सो दिस इज 2 मीथाइल। अच्छा, कार्बन पेरेंट कार्बन चेन कितने की बन रही है, 3। सो 3 को हम बोलते हैं प्रोपेनल। सो 2 मीथाइल प्रोपेनल, 2 मीथाइल प्रोपेनल। समझ में आया होगा, सिंपल सा नाम है यहाँ पे 2 मीथाइल प्रोपेनल। ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है या फिर डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसे आपको नेमिंग करनी है, ऐसे आपको नेमिंग करनी है। वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी सिंपल। नाउ अगर ऐसे होगा कंपाउंड, CH3, फिर यहाँ से कार्बन, फिर यहाँ से CHO, फिर यहाँ से CH3, फिर यहाँ से CH3। बताइए सिंपली अगेन 1 2 3। सो 2 पे हमारे पास 2 बार मीथाइल आ रहा है। सो आप क्या बोलोगे, दिस इज सिंपली 2, यानी कि 2 और 2 पे 2 बार मीथाइल है। सो 2, यहाँ से डाई लिखोगे, डाई मीथाइल, 2, डाई मीथाइल। अच्छा 1 2 3, 3 की चेन बन रही है, पेरेंट चेन। सो अगेन प्रोपेनल, 2, डाई मीथाइल प्रोपेनल। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक है एंड बिल्कुल सिंपल है। साथ में आप नोट भी करते जाओगे। करिए यहाँ तक फ़िलहाल नोट, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट या फिर नोट करिए। 1 2 3 4 5 6 आ गए यहाँ तक। नाउ कुछ और को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH3,
अच्छा यहाँ पे CH3 नहीं लेंगे, चलिए CHO लेते हैं, CHO, एंड यहाँ पे हमारा है OCH3, OCH3। सो अगर आप देखोगे जो मैंने आपको लेक्चर 1 में ही या फिर 2 में ही दिया था ना प्रेफरेंस, कि आप किसको प्रेफर करोगे, आप CHO को प्रेफर करोगे एज पेरेंट, एंड ये जो आपको OCH3 यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप दिख रहा है, इसको आप लोगे यहाँ पे एज सबस्टिट्यूएंट। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। सिंपली आप बोलोगे हमारे पास 2 पे क्या है, 2 पे हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी। सो OCH3 को हम बोलते हैं मिथॉक्सी। देखा आपने किस में, देखा आपने ईथर्स में। सो दिस इज़ 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल। सो दिस इज़ 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। अच्छा CH3, CH, यहाँ पे CHO, यहाँ पे मैं लूँगा Br। सो आप सिंपली बोलोगे दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेनल, 2 ब्रोमो प्रोपेनल। दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, एंड एल्डिहाइड्स का तो ज़्यादा ही आसान है, समझ में आया होगा। अब अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH, फिर यहाँ पे CHO, बताइए आपको क्या करना होगा। अगेन प्रेफरेंस आपको यहीं से देनी है, CHO से। सो 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। सो 2 पे आपका है यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 पे आपका है डबल बॉन्ड। सो सिंपली आप नाम दोगे, दिस इज़ 3 कार्बन, सो दिस इज़ प्रोप। अच्छा उसके बाद कार्बन नंबर 2 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, सो प्रोप 2 इन। अच्छा 1 पे हमारे पास क्या है, 1 पे हमारे पास है एल्डिहाइड यानी कि अल, प्रोप 2 इन 1 अल, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप 2 इनल, प्रोप 2 इनल, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे, दोनों यहाँ पे सेम है, समझ में आ रहा होगा। एंड सो दिस इज ऑल, या फिर चलिए दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पे इनके बारे में, एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड्स के बारे में, सॉरी एल्डिहाइड्स के बारे में। सो ये सिंपल है किसके रिलेटेड, यहाँ पे एल्डिहाइड्स के रिलेटेड। नाउ हम बात करेंगे फर्दर किनकी, यहाँ पे कीटोन्स की बात हम करेंगे। कीटोन इतना आपको इनफ है जानना किनके रिलेटेड, यहाँ पे बेसिकली एल्डिहाइड्स के रिलेटेड। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कीटोन्स। सो ये आपने देखे कुछ एल्डिहाइड्स, समझ में आया होगा। चलिए कीटोन्स को देखते हैं। कीटोन्स नाउ देखिए, कीटोन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखोगे कि जो नंबरिंग होगी, नंबरिंग देखिए यहाँ पे कोई पंगा नहीं था, यहाँ पे आपको नंबरिंग CHO से ही स्टार्ट करनी है। अच्छा यहाँ पे ध्यान आपको रखना होगा, स्पेशली कीटोन ज़्यादा चांस है, इसको आप लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आपके एग्जाम में बोर्ड में अगर नॉमेनक्लेचर पूछा जाए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से, ज़्यादा चांस है कि कीटोन से नॉमेनक्लेचर आएगा। देखिए नंबरिंग जो होती है हमारे पास, नंबरिंग स्टार्टस, ऐसे ही आप लिखोगे नंबरिंग स्टार्टस फ्रॉम दैट एंड, क्योंकि दो साइड में हमारे पास क्या होगा R और R, क्योंकि कीटोन्स हमारे पास क्या होते हैं RC डबल बॉन्ड OR। अब आप बोलोगे यहाँ से नंबरिंग करें या फिर यहाँ से, नंबरिंग कहाँ से करें। सो नंबरिंग स्टार्टस फ्रॉम दैट एंड विच इज nearer, so numbering starts from that end which is nearer to carbonyl group, कार्बोनियल ग्रुप, यानी कि जो कार्बोनियल ग्रुप के बिल्कुल करीब होगा, नियरर होगा, उसी ग्रुप से हम बेसिकली क्या करेंगे, उसी ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ पहले हम देखते हैं इस वाले कीटोन को। सो ये बेसिकली सिमेट्रिकल कीटोन है, यहाँ पे ज़्यादा मामला नहीं है, चाहे आप यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से आओ, कोई मसला नहीं है। सो ये जो हमारे पास होता है ये कीटोन, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनून। बेसिकली अगर 3 कार्बन हमारे पास थे उनको हम बोलते थे प्रोपेन। सो यहाँ से E बाहर निकालना है, ONE जोड़ना है, सो दिस इज़ प्रोपेनून। समझ में आया होगा। देखिए प्रोपेनून, आपको E बाहर निकालना है, ओन जोड़ना है, सो प्रोपेनून। सो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोपेनून। नाउ अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, अनसिमेट्रिकल थोड़ा देते हैं आपको, CH2 CH3, ऐसे हमारे पास है कीटोन। सो ऐसे हमारे पास है कीटोन। सो बताइए ऊपर हमने क्या लिखा, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरर टू कार्बोनियल ग्रुप। कार्बोनियल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसे जाऊं नंबरिंग करने या फिर मैं ऐसे आऊं नंबरिंग करने, यानी कि यहाँ से। सो अगर आप देखोगे दोनों केस में आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले हम ऐसे जाएंगे नंबरिंग करते करते, ऐसे
अलग कलर को मैं चूज़ करता हूँ। पहले हम ऐसे जाएंगे नंबरिंग करते करते। सो दिस इज़ कार्बन 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। सो कार्बोनियल ग्रुप को जो C+O कार्बोनियल ग्रुप का कार्बन है उसको 2 मिल रहा है। सो ये बेसिकली क्या है, क्लोजर या फिर नियरर। सो दिस इज क्लोजर या फिर नियरर। सो ये एंड जो हमारे पास है ये नियरर है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2 पे हमारे पास आ रहा है। नाउ अगर आप इस साइड से जाते, अगर आप ऐसे नंबरिंग करके जाते, सो दिस वुड बी 1 2, दिस विल बी 3 and 4। सो जो C आपको डबल बॉन्ड O, जो C+O है या फिर कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, उसको 3 नंबर मिल रहा है। सो ये फार एंड कहलाएगा हमारा। ये जो एंड है ये हमारा फार एंड कहलाएगा, एंड ये जो एंड है ये हमारा नियरर एंड कहलाएगा। सो दिस इज रॉन्ग वे एंड ये हमारे पास है करेक्ट वे। देयरफॉर इसका नाम यहीं पे आपको बाजी मारनी है, बाकी कुछ मामला नहीं है। सो यही आपको सीखना था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर में। बस ये चीज़ आपको मुझे समझानी थी ज़्यादा। सो सिंपली आप बोलोगे ये P कैपिटल लिखना। सो सिंपली आप बोलोगे दिस इज, बताइए कार्बन कितने हैं, 4। सो दिस इज ब्यूटेन। अच्छा, जो हमारे पास ऊन है वो कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे। सो दिस इज ब्यूटेन 2 ऊन, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन 2 ऊन। समझ में आया होगा। इसी हिसाब से फॉर एग्जांपल CH3, CH2, 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 फिर हमारा C+O, CH3। बताइए इसका नाम क्या आएगा। सो ये हमारे पास है नियर एंड, एंड अगर आप देखोगे ये वाला हमारे पास है फार एंड। कहाँ से, आपको C+O से देखना है कि कौन सा एंड नियरर है। सो C+O ये इसका नियरर एंड कार्बन का, ये फार एंड। सो सिंपली हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सो इसको नंबर 2 मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से आते 1 2 3 4 5, इसको 5 मिलता है। सो ये रॉन्ग हो जाता है। सो ऐसे हमें नंबरिंग करनी है इस कंपाउंड की। सो बताइए नाम क्या बनेगा। अच्छा, कितने कार्बन टोटल, 6। सो ये हमारे पास हेक्सेन होता था, HEXANE अगर अल्केन की बात करें, बट E बाहर निकालोगे आप लिखोगे HEXAN। अच्छा बताइए कीटोन कहाँ पे, नंबर 2 पे। सो इट इज़ हेक्सेन 2 ओन। समझ में आया होगा, इट इज़ हेक्सेन 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन हमारे पास समझ में आ रहा होगा। सो इट इज़ हेक्सेन 2 ओन। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। नाउ अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड होगा कोई CH3 CH, फिर यहाँ से हमारे पास C+O, फिर यहाँ से हमारे पास CH, फिर यहाँ से हमारे पास CH3। अच्छा चलिए यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा एंड यहाँ पे हमारे पास CH3 होता। सो बताइए इसका नाम हमारे पास क्या होता। सो नाउ इस केस में अगर आप देखोगे जो कार्बन चेन बनेगी वो पेरेंट बनेगी 5 की, चाहे आप ऐसे जाओ या फिर आप ऐसे आओ या फिर आप ऐसे जाओ, कार्बन 5 की बनेगी। एंड हमेशा जो इस केस में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल थोड़ा बन रहा है, अगर आप इसको हटाओगे, अगर आप स्ट्रेट चेन देखोगे, सो आप किसी भी साइड से आ सकते हो। सो बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप इस साइड से जाओगे 1 2 3 4 5, इस केस में जो यहाँ पे सबस्टेंट है मीथाइल, इसको 4 नंबर मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है। एंड अगर आप यहाँ से जाओगे 1 2 3 4 5, इस केस में आपको मीथाइल को नंबर 2 मिल रहा है। सो ये वाला आप प्रेफर करोगे। समझ में आ रहा होगा। सो बताइए इसका नाम हमारे पास क्या बनेगा। पहले हम सबस्टेंट लिखते हैं। सो इट इज़ बेसिकली 2 पे मीथाइल, 2 मीथाइल हमारे पास क्या है, सिंपली 2 मीथाइल। बताइए कार्बन चेन कितने की, हमारे पास 5 की। सो इट इज़ 2 मीथाइल पेंटेन। अच्छा ओन कितने पे बन रहा है, 3 पे। सो इट इज़ पेंटेन 3 ओन। सो इट इज़ पेंटेन 3 ओन, 2 मीथाइल पेंटेन 3 ओन। अगर आप ऐसे जाते नंबरिंग करते करते, उस केस में 4 मीथाइल बनता, बाकी पेंटेन 2 ओन ही बनता। ये जो है ना, ये दोनों केस में सेम बनता, पेंटेन 2 ओन ही, पेंटेन 3 ओन। बट मीथाइल को हमारे पास अलग नंबर आ जाता है, इस केस में 4 बनता है। बट हमारे पास क्या है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। सो आपको 2 मीथाइल यहाँ पे नाम देना है। सिमिलरली बताइए इसका नाम क्या आएगा, CH3 CH, C+O CH, CH3। यहाँ पे मैं CH3 लूँगा, यहाँ पे CH3। सो पेरेंट जो बनेगा वो आपका पेंटेन 3 ओन ही बनेगा। बट अगर आप देखोगे इस केस में आपकी चॉइस है,
1 2 3 4 5, चाहे आप ऐसे जाओ नंबरिंग करते या फिर ऐसे, आपको दोनों केस में एक ही नाम यहाँ पे मिलेगा। वो क्या है? सो 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। सो आप लिखोगे यहाँ पे नाम इसका 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। अच्छा, पेंटेन 3 पे ओन, पेंटेन 3 ओन, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन। समझ में आया होगा। सो इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड यही आपको ध्यान में रखना है, यही आपको ध्यान में रखना है। अच्छा चलिए एक और फर्दर कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास है CH3, फिर हमारे पास है C, यहाँ से हमारे पास है CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, CH3। बताइए इसका नाम क्या आएगा? सो हमेशा आप क्या करोगे? नियरर एंड से नंबरिंग। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5। सो आपका सब स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। सो सिंपली आप बोलोगे दिस इज़ 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अच्छा, सो बेसिकली ये क्या है? अल्कीन। सो अल्कीन, अल्केन नहीं अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे घुसा। सो 4 मिथाइल। इसके बाद कार्बन पेरेंट चेन कितने की? 5 की। सो उसके बाद आप लिखोगे पेंट। अच्छा बताइए 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 3 पे यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। सो इट इज़ पेंट। इसके बाद आप लिखोगे 3 इन। अच्छा 2 पे आपको यहाँ पे ऊन दिख रहा है। सो दिस इज पेंट 3 इन 2 ऊन यहाँ पे। सो ऐसे आप नंबरिंग करोगे अगर डबल बॉन्ड भी होगा, यानी कि सैचुरेटेड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। सो आप नोट डाउन करिए अच्छे से। पहले आप ये पॉइंट नोट डाउन करके रखना कि नंबरिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी उस एंड से जो नियरर होगा कार्बोनिल ग्रुप के या फिर कीटोन ग्रुप के। सो ये नेम्स आप अपनी कॉपी में लिखोगे। नाउ देखिए क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन को, द IUPAC नेम पूछा गया है एग्जाम में। द IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। देखिए CHO यहाँ से है आपका। पहले कार्बन हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सो 6 कार्बन हमारे पास हैं। कितने कार्बन हमारे पास हैं? 6 कार्बन हमारे पास हैं। अच्छा उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? 6 कार्बन हमारे पास। वेट ए सेकंड, किधर गया? ये इधर, ये हमारा इधर गया। वेट ए सेकंड। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कार्बन्स कितने मिल रहे हैं? आपको यहाँ पे कार्बन्स 6 मिल रहे हैं। एंड फिर देखिए आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 पे आपका ब्रोमो आ रहा है। ध्यान अगर आप दोगे 2 पे आपका ब्रोमो आ रहा है, 5 पे आपका सिंपली हाइड्रोक्सी आ रहा है। सो इट इज़ सिंपल नेम हियर। सो सिंपल सा नाम यहाँ पे आपका बनेगा। सो बताइए नाम क्या बनेगा? सो वेट ए सेकंड। 1 पे आपका CHO ग्रुप यानी कि पैरेंट हो गया ये। फिर 2 पे आपका ब्रोमो। अच्छा 5 पे आपका हाइड्रोक्सी, क्योंकि CHO ग्रुप जो है ये पहले आता है किसमें? प्रेफरेंस में एज कम्पेयर टू OH। सो OH यहाँ पे एज ए सबस्टिट्यूएंट काम करेगा सिंपली। सो ये एल्डिहाइड है हमारा। सो 2 पे हमारा ब्रोमो एंड 5 पे हमारा हाइड्रोक्सी। सो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। अच्छा कितने कार्बन हैं? 6। सो 1 हेक्सानल, या फिर आप डायरेक्टली हेक्सानल भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिखोगे 2 ब्रोमो। अच्छा फिर उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी। इसके बाद आप लिखोगे हेक्सानल। 1 लिखने की नीड नहीं है, आप लिख भी सकते हो या फिर नीड भी नहीं है। सो सिंपली आपका ऑप्शन बी आएगा। किधर गया? अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो अगर आप देखोगे आपके पास कंपाउंड क्या है? CH3CO, फिर CH3CH, CH2 CH। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ दिस विल भी, यहाँ से हम आते हैं खोल के इसको लिखते हैं दिस इज CH3। इसके बाद CH2, इसके बाद हमारे पास CH2, इसके बाद CH, यहाँ से CH3 CH के ऊपर, इसके बाद CO। इसका मतलब होता है CO का मतलब यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O ऐसे।
फिर यहाँ पे CH3, ऐसे आप इसको खोल के लिखोगे। समझ में आया होगा। सो नंबरिंग आप इस एंड से करोगे या फिर इस, सो ये वाले एंड से, क्योंकि ये नियरर एंड है। सो 1 2 3 4 5 6, समझ में आया होगा। नाम क्या आएगा? 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। बताइए कितने कार्बन? 6। सो 3 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, हेक्सेन 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन, या फिर हेक्सेनून, हेक्सेनून 2, ऐसे भी आप नाम दे सकते हो। हमने लिखा था, जो हमने सीखा वो हमने सीखा 3 मिथाइल, फिर हेक्सेन, अच्छा 2 ओन, ये भी करेक्ट है या फिर ये भी, दीज आर सेम, चाहे आप ये लिखो या फिर ये, मैं ये वाला नाम प्रेफर करता हूँ, 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। समझ में आया होगा। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगेन CHO ग्रुप एंड Cl। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो 3 पे आपका आ रहा है क्लोरो। अच्छा, बताइए कार्बन कितने? 4। सो ब्यूटेनल, सो 3 क्लोरो ब्यूटेनल ढूंढिए। सो दिस इज 3 क्लोरो ब्यूटेनल, नॉल नहीं है, दिस इज, ये बनेगा फिर ऑल। आपको ध्यान देना है, देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाएगा, ऑल देगा आपको, ऑल नहीं, आपको अल लेना है। सो दिस इज 3 क्लोरो ब्यूटेनल, 3 क्लोरो ब्यूटेनल। समझ में आया होगा। अगर मैं ऑप्शन ए को चुनता वो अल्कोहल बनता, क्योंकि यहाँ पे है OL, ऑल। समझ में आया होगा। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।